सो सर आप मुझे बताइए, पहले तो आप बीजेपी फैन हो क्यों? मतलब ऐसा क्या है जो आप इतने बड़े फैन हो? जब भी हमारा डिस्कशन होता है कोई भी पार्टी में, कहीं पर भी, यू आर ऑल आउट विद इट। प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट है बीजेपी गवर्नमेंट। बेसिकली जब से पावर में आई है देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ चेंजेस। बहुत माइक्रो लेवल पे भी काम हुआ है और बहुत बड़े लेवल पे भी काम। इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, बहुत डिफरेंट लेवल पे काम हुआ है। सो एंड ऑब्वियसली मोदी जी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन, वी ऑल नो दैट। इट इज़ नॉट ईजी टू वर्क फॉर 16-18 hours a day at that age also. पर उनको काम क्या है? ही इज नॉट मैरिड, ही इज माई प्राइम मिनिस्टर एंड आई रिस्पेक्ट हिम, बट ही इज नॉट मैरिड। आप He's not मैरिड एंड married. यू नो कि घर में पीछे बहुत सारी चीजें होती है करने को। एंड He's so is basically in love with the country, you know. yeah, so he's नहीं taking up married है that तो he's taking the country to another level. He's traveling all the time. आप उनको कभी भी देखो न्यूज़ में, ही इज आइदर ट्रैवलिंग। आपने कभी देखा उसको कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए हैं और एक दिन की छुट्टी ले रहे? लास्ट 9 years, 10 years, नॉट अ सिंगल डे हॉलीडे। एक दिन भी ऐसा नहीं है। सो इट्स अ बिग थिंग फॉर एनीबडी। आप एट योर एज यू कैन डू इट, कैन यू डू इट? yeah, I have become slow obviously with age. क्रिकेटर्स रिटायर एट एज ऑफ 35 वाई? बिकॉज ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं। ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी आफ्टर 35-40 आपको स्लो कर देती है, बट दिस मैन इज फुल ऑफ चार्म। But what do you think he has actually come out and done, you know, like as I mean, आपके हिसाब से what is the जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन है वो हिसाब से बहुत काम हुआ। आज जितने लोगों को बैंक अकाउंट्स, किसी ने सोचा था कि किसी के पास बैंक अकाउंट रहेंगे गांव में और छोटे छोटे ऐसे ऐसी एरियाज में जहाँ पे लाइट्स नहीं थी, वहाँ पे लोगों के पास आज बैंक अकाउंट्स। आज एक ठेले वाला आप चले जाओ भाजी लेने तो वो आपको QR कोड देता है। यही कांग्रेस गवर्नमेंट की जो मजाक उड़ाती थी पार्लियामेंट में, यही आपके चिदम्बरम है जिन्होंने पार्लियामेंट में बोला था कि डू यू थिंक कि जो सब्जी वाला होएगा उसके पास POS मशीन होएगी जिसपे वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड स्वाइप करके पैसा लेगा? आज एक QR कोड से हो रहा है। आज आप एक पान वाले की दुकान पे चले जाओ, उसके पास QR कोड है। सो दिस इज अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन, अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन। 2014 के पहले ऑल दिस हाउस, अगर कोई बोलता था तो हम लोग हंसते थे कि अगर कोई आपको ऐसा बोलता था ना कि इनके पास बैंक अकाउंट होगा, इनके पास लाइट होगी, तो हमको खुद को ही हंसी आती थी। इट इज अनबिलीवेबल फॉर दैट माइनर। महिलाओं के लिए आपको लगता है कि कुछ एक्सेप्शनल हुआ है? महिलाओं के लिए एज एन स्पेसिफिकली आई डोंट थिंक कि कुछ ऐसा स्पेसिफिक टारगेट किया है महिलाओं को, बट ऐसा कुछ वो नहीं है कि ही हैज केप्ट देम अवे। इफ यू सी, यू कैन नॉट बी स्पेसिफिक कि महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए या हिंदुओं के लिए या मुस्लिम्स के लिए, बिकॉज अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम देती है तो इट इज़ फॉर एवरीबडी। जब आप वो स्कीम अवेल करने जाते हो तो एवरीबडी इज एंटाइटल्ड टू दैट स्कीम। ऐसा सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर बंदा है उसके लिए एंटाइटल्ड नहीं होता। बट हाँ, जो लोग वाकई बॉर्डर लाइन के भी लोग थे उनको बहुत एक्टिव किया गया है। जो विदो पॉवर्टी लाइन के लोग थे उनको, जैसे अभी आप देखो काफ़ी स्कीम जैसी है, जैसे फार्मर्स को था उनको डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जाता है। जो एजेड लोग थे उनको पहले पेंशन लेने के लिए ऑफिस में धक्के खाने पड़ते थे, अब उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं। सो ये एक चेंज आया है ना कि जो मिडिल मैन थे वो पूरे निकल गए सारे। एंड ये जो पेंशन और ये सब की जो पैसे मांगने की जो ओल्ड लेडीज विडोज होती थी, ये तो हम उनके ऊपर तो कितने ऐसे आर्टिकल्स और न्यूज़ आपके पढ़े हुए ये बिफोर 2014 कि उनको जाके चक्करों में पढ़ना पड़ता था, ऑफिस में धक्के खाने पड़ते थे अपने ही पैसों के लिए। वो अभी पूरी तरह से बंद हो चुका है कि नहीं नहीं, डायरेक्ट आपके अकाउंट में एवरीथिंग इज ऑनलाइन ट्रांसफर। सो दैट इज अ ह्यूज डिफरेंस। It is. सी दिस इज टारगेटिंग बेसिकली द लोएस्ट से लोएस्ट लोग, राइट? जिनको इतने सालों से इग्नोर किया गया था। मिडिल क्लास फैमिलीज तो हमेशा से ही वर आइदर हैप्पी और अनहैप्पी, बट दे डिडंट हैव अ चॉइस।
आज आप मिडिल क्लास फैमिली को देखें तो उनके पास तो चॉइस ही नहीं, दे हैव टू लिव। उनको तो अपना दिन भर काम करके करना ही है। बट ये जो नीचे से नीचे लोग थे, इनके लाइफ में कितना ट्रांसफॉर्मेशन आया है। अदर देन जो आपने ऑलरेडी हमें बताया, आपको लगता है कोई और चीज़ आपने मतलब छोड़ी होगी उनके लिए जो गवर्नमेंट ने की है, या फिर लाइक रोड्स या यू नो? रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर इज अनबिलीवेबली ट्रांसफॉर्मेशन ऑल ओवर इंडिया। आप देख लो, जितने नेशनल हाईवेज हमारे इंडिपेंडेंस से लेके 2014 तक नहीं बने, वो 9 साल में बन गए उसी दौरान। आज आप रोड कनेक्टिविटी देखो, यूपी टू दिल्ली जो कनेक्टिविटी हुआ है, जो अभी अटल सेतु बना है, बहुत रोड कनेक्टिविटी का काम हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। एंड नितिन गडकरी जिनके अंडर ये डिपार्टमेंट आता है, कमिंग टू हिम, ही इज़ ब्रिलियंट, ही इज़ अनदर लेवल।